हियर क्रिटिकल वेलोसिटी या तो स्ट्रीमलाइन होता है या तो टर्बुलेंट होता है। तो ये जो है क्रिटिकल वेलोसिटी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड अप टू विच इट इज स्ट्रीमलाइन, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर कि कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन हो, एक ऑर्डर्ड फ्लो हो, उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये क्रिटिकल वेलोसिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। There are 3 factors. When the fluid flows through a pipe, then it depends upon the coefficient of viscosity, density of the fluid, and the diameter of the fluid. And V, velocity directly proportional to eta to the power a, rho to the power v, and d to the power c. So here V is equal to, here it is a constant k, eta to the power a, rho to the power b, and d to the power c. Dimensionally, we will write the dimension of each one, and if we compare, here we find that a is equal to 1, a plus b is equal to 0, b is equal to -1, c is equal to -1. So this b is equal to k eta upon rho d. This is the coefficient of viscosity. Here this is, and the critical velocity v is equal to k eta upon rho d. Here this coefficient of viscosity, here this constant k, it is known as the Reynolds number. This k is equal to v rho d upon eta. And if you write the dimension of each one, this is known as the Reynolds number. K को हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, एंड दिस इज v rho d. इफ वी राइट, क्या K कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। और ये रेनॉल्ड, ये डायमेंशन लेस है, इट इज ए प्योर नंबर। इसका डायमेंशन लिखो, इट इज ए प्योर नंबर। वेलोसिटी को l t -1 m l -3 l अपॉन m l -1 t -1. Can you see? m l -1 t -1 हो जा रहा है ना, l स्क्वायर ऊपर वाला हो जा रहा है m l -1 t -1 अपॉन m l -1 t -1. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज सेम. So this is the dimensionless. It is dimensionless. It is a pure number. This Reynolds number, it is a pure number. This Reynolds number gives the nature of the flow of the fluid. If this Reynolds number, ये Reynolds number, if it is less than 2000, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है, देन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन. इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो. ये प्योर नंबर, जैसे तुम लोगों का मार्क्स तुम्हारे किस तरह से पढ़े हो ये क्वालिटी बताता, ऐसे ही प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, प्योर नंबर है. जैसे नंबर तुम लोग मीटर में नहीं पाते, 50 मीटर 100 मीटर ऐसा एक प्योर नंबर न है, दैट सिग्निफाइज योर क्वालिटी. द सेम हैपेंस हियर आल्सो. दिस रेनॉल्ड नंबर दैट गिव्स द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड. इफ रेनॉल्ड नंबर आर lies less than between 2000, then the flow of the fluid is streamlined. And if it is lies between 2000 to 3000, 2000 to 3000, then flow of the fluid is unstable. तो इसे अनस्टेबल कहा जाता है, ध्यान में रखना. फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज अनस्टेबल. इफ Reynolds number is greater than 3000, then the flow is a turbulent. Flow of the fluid is turbulent. Turbulent समझ में आता है ना? Unordered flow of the fluid.
एक आर्डर्ड फ्लो होगा, डिफिनिट आर्डर में फ्लो होता है लिक्विड, और एक अनऑर्डर्ड जिग जैग मोशन में फ्लो होता है। हमने बताया था सिगरेट का धुआं, सुनामी आती है तो एक आर्डर्ड फ्लो थोड़ा ना होता। तो ये जो होता है साइक्लोन, ये सब अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। अभी तुम लोग एक ऑर्डर बना करके लगाकर चलते हो तो कहीं पर स्पीड कम, कहीं पे अधिक, जहाँ जैसी पोजीशन है तब भी एक स्ट्रीम लाइन रहता है। लेकिन अगर एक साथ सब तेजी से फ्लो कर जाओ यहाँ से, तो अगर जिग जैग फ्लो करते हो इधर से उधर, तो इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड। डोंट फॉलो द डिफिनिट रूल, देन दैट वाज द टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये हमारा अगर ये है कि स्ट्रीमलाइन, अगर स्ट्रीमलाइन हो तो पाइप सेफ होता, अगर टर्बुलेंट होता है तो पाइप फट जाता। तो इसका भी यूज है, जैसे भी समुद्र के अंदर से तमाम पाइप से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजी गई हैं। HBJ पाइपलाइन देखे हो, सुने हो? सुने जरूर। तो बहुत दूर दूर से पाइप, मतलब ये जो है फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं ये पाइप से ही ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। लेकिन अगर वह टर्बुलेंट फ्लो हो गया तो बीच से पाइप कहीं फट सकता। इसीलिए हर जगह आर्डर फ्लो की बात की। इसीलिए स्कूल में भी बोला जाता है कि डिफिनिट आर्डर में चलो, लाइन लगा, नहीं तो पता लगा इधर उधर में टकरा के हाथ पैर टूट जाता। टर्बुलेंट हमेशा जो है तो हमेशा घातक है, तो ये ध्यान में रखना। अगर लेस देन दिस है तो स्ट्रीमलाइन, इसके बीच है तो अनस्टेबल, और अगर इससे अधिक है तो ये टर्बुलेंट। तो ये हमारा होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके बाद है एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। कोई लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसमें 3 तरह की एनर्जी पाई जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक प्रेशर एनर्जी। प्रेशर भी एक तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, तो फर्स्ट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी। इसमें अगर उसमें मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द liquid due to its motion is known as the energy produced by the liquid due to its motion is known as the kinetic energy. And we know that kinetic energy Ke, it is equal to half mv square. Kinetic energy per unit mass, kinetic energy per unit mass it is equal to half mv square upon m, it is v square upon 2 per unit mass. Kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, it is equal to half mv square upon volume. Mass upon volume is known as the density, so it is half rho v square. And the kinetic energy per unit weight, kinetic energy per unit weight, it is the half mv square upon mg, that is v square upon 2g। इसको हम वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, वेलोसिटी हेड। इसको एक टर्म देते हैं
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन एम जी, एम कैंसिल आउट, वी स्क्वायर अपॉन 2g, इट इज नोन एज द वेलोसिटी हेड। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाती है एनर्जी possessed by the liquid due to its position above the surface of the earth is known as the potential energy। ध्यान रखना, कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है इस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो एनर्जी possessed by the liquid due to its position with respect to the surface of earth is known as the potential energy। Potential energy of the liquid is mgh। अभी उत्तरांचल में इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस हुआ कि बहुत ऊंचाई से गिरा, तो ग्लेशियर, एक तो ग्लेशियर और अगर जमीन से जाता तो उतनी स्पीड नहीं होती, ऊंचाई से आया पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक कन्वर्ट हो गई, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं, यही चीज हम यूज करेंगे बर्नौली थ्योरम में। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास per unit volume, here potential energy per unit mass, it is equal to mgh upon m, it is gh। potential energy per unit volume, potential energy per unit volume, it is mgh upon volume, m upon o v, it is rho gh। mass upon volume is density, it is rho gh। potential energy per unit weight, तो एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट it is equal to mgh upon mg, it is equal to h। तो इसको हम पोटेंशियल हेड कहते हैं, पोटेंशियल हेड h। तो इस तरह से एक और एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। तीनों एनर्जी का यूज होगा अभी बर्नौली थ्योरम में। तो अभी तो हमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, इट इज पोटेंशियल हेड। और फिर आता है प्रेशर एनर्जी। Energy possessed by the liquid due to its pressure is known as the pressure energy। Energy possessed by the liquid due to its pressure is known as the pressure energy। देख लेना, अगर ये साइड पर एक लिक्विड है, ये प्रेशर P अप्लाई कर रहा है। ये पिस्टन की एरिया अगर A है और पिस्टन अगर शिफ्ट कर रहा है ये डिस्टेंस x, एरिया इसकी A, तो पिस्टन अगर शिफ्ट कर रहा है यहां से यहां तक,
So what will be its pressure energy? So we know that the pressure energy, it is equal to work done due to pressure. So work done, it is equal to force into displacement, and F is equal to P into A into X. Is it clear? And area of cross section into height, this is volume. Is it clear? Here energy possessed by the liquid due to its pressure, it is known as the pressure energy, and work done by this pressure is converted into pressure energy. प्रेशर के द्वारा जो वर्क किया जाता है लिक्विड पर, दैट इज नोन एज द प्रेशर एनर्जी. सो W इज इक्वल टू, एनर्जी हमेशा वर्क से मेजर की जाती है. कोई प्रेशर है तो प्रेशर कितना वर्क करता है इस पर हमें मेजर किया जाता है. ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी सरफेस से कितना ऊपर ले जाते हैं. तो हर एनर्जी एक वर्क का मेजरमेंट है. तो यहाँ प्रेशर हमारा कितना वर्क करता है, तो ड्यू टू प्रेशर फोर्स इट इज इक्वल टू फोर्स F इज अप्लाइड. तो इफ डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू X, देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पिस्टन शिफ्ट कर गया तो इट इज F इनटू X. F इज इक्वल टू, यू नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया. एरिया इज A, so P is equal to F upon A. So F is equal to PA. Area of base into height, that will be volume. So this work done, it is equal to PV. Clear? PV, pressure into the volume. And this work done, it is known as the pressure energy. This is the pressure energy. Pressure energy, it is equal to PV. Now the pressure energy per unit mass. Pressure energy per unit mass here it is equal to PV upon M. M upon V रो होता है, V upon M, 1 upon रो P upon पर यूनिट मास है ना. हाँ, तो P upon रो ये आ जाएगा P upon रो. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, it is PV upon V. It is equal to P. And the pressure energy per unit weight. इसी तरह से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट यहाँ लिख लेते हैं. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट. तो वेट हमारा प्रेशर एनर्जी मीन्स V PV अपॉन mg. तो P अपॉन रो G. क्लियर? इट इज नोन एज द प्रेशर हेड. So these are the energy possessed by the flowing fluid, flowing liquid. जब भी लिक्विड फ्लो करता है कोई भी फ्लूइड, तो उसमें 3 तरह की एनर्जी पाई जाती है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी. अब हम एक टॉपिक बर्नौली थ्योरम के पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम में यही तीनों एनर्जी यूज होगी.
equation of continuity. Equation of continuity. Continuity. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जब कंटिन्यूअस फ्लो किसी फ्लूइड का है किसी पाइप से, तो वेलोसिटी एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट एट ईच पॉइंट रिमेन द सेम. हियर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक पाइप है, इससे पानी फ्लो हो रहा है, इसकी एरिया A1 है, वेलोसिटी यहाँ B1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी इसकी B2. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फॉर आई नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, for ideal fluid, according to continuation equation of continuity, for ideal fluid which is non-viscous, for ideal fluid which is non-viscous, incompressible, streamline flow, the product of area of cross section of the pipe and the velocity, the product of area of cross section of the pipe and the velocity of the fluid remain constant at each point, remain constant at each point, means AB is equal to constant. हर पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज रिमेन कांस्टेंट. हियर AB इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका प्रूफ ये है कि इफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए पाइप XY, then the same mass which is entering at the end X, the same mass will flow out through the end Y. इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी यह है कि जितना मास इधर से इंटर करेगा उतना ही मास इधर से निकलेगा. इट मीन्स M1 it is equal to M2. Ideal fluid, the same mass which is entering at end X, the same mass will flow out through the end Y, means M1 is equal to M2. Here mass, volume of liquid flowing per second, volume of liquid flowing per second, एक सेकंड में अगर लिक्विड अगर V1 मीटर पर सेकंड जाता है तो एक सेकंड में पानी का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया बेस इनटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड वी विल राइट एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इट इज इक्वल टू
A1 B1. If B1 be the velocity of the liquid at end x, then volume of liquid flowing per second A1 B1. If rho be the density, ध्यान में रखना, if rho be the density, density is equal to mass into volume into density. ये जो है mass is equal to volume into density. So volume of liquid flowing per second A1 B1, therefore mass of the liquid flowing per second, therefore mass of liquid flowing per second, it is equal to A1 B1 rho, A1 B1 rho वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पर सेकंड इतना मास जा रहा है, एंड द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट एट द एंड y, मास ऑफ लिक्विड flowing out per second, flowing out per second at end y, it is equal to A2 V2 rho. Since M1 is equal to M2, so A1 B1 rho, it is A2 B2 rho. Mass same mass which is entering at end. Mass of liquid flowing out per second at end y is 1. Therefore, according to conservation of mass, the same mass which is entering the same mass that we flows out. So M1 is equal to M2, rho cancelled out. So you have A1 B1, it is A2 B2. This implies that AB is equal to constant. It means velocity is inversely proportional to area of the cross section. Larger the area of the cross section, smaller will be the velocity. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी. डीप रिवर ऑलवेज रन स्लो, इसी बेस पर होता है. जो गहरी नदी जितनी होती है वो उतना ही स्लो फ्लो होती है. इसी बेस पर अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन शो दैट डीप रिवर ऑलवेज रन स्लो. अगर डीप हो जाएगी तो एरिया बड़ी हो जाएगी ना. अगर मान लो इतना एरिया है, अगर और गहरी हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी. तो डीप रिवर ऑलवेज रन स्लो, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ऐसे भी पाइप में अगर थोड़ा सा पानी अगर थोड़ा प्रेस कर देते हो, एरिया कम कर देते हो तो वेलोसिटी दूर तक बढ़ जाती है. तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इसी बेस पर हम लोग पढ़ते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम, में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यही आता है, श्योर शॉट. हाँ, तो ये मतलब बर्नौलीज़ थ्योरम आज तक के हिस्ट्री में ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जबकि एनुअल में ना आया. तो ये बर्नौलीज़ थ्योरम 5 मार्क्स आता है. और स्टेट एंड प्रूव द बर्नौलीज़ थ्योरम तो आता है स्टेट एंड प्रूव द, जैसे अब तक तुम लोग पढ़ते थे बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी. ऐसे यहाँ पे आता है स्टेट एंड प्रूव द बर्नौलीज़ थ्योरम. तो ये बर्नौलीज़ थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाते इसको केयर करना है.
ज़रूर है कि ये पूरा एक पीरियड लेता है, इस नाते इस पीरियड में हो नहीं पाएगा, लेकिन स्टेटमेंट इसका यही है कि पहले सुन लो इसको। फिलहाल कल पढ़ाएंगे, कल फर्स्ट पीरियड से ही शुरू कर देंगे। कल फर्स्ट नहीं, जैसे 0 पीरियड है ना, वो 0 पीरियड में, तो इसको आप